बच्चों, हम लोग कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिकों को नामकरण करने से पहले हम जानेंगे कि कार्बन के संख्या के आधार पर कार्बन के क्या मूलाक्षर नेम होते हैं। तो कार्बन के आज हम संख्या के आधार पर उनके मूलाक्षर नाम जानेंगे। तो कार्बन के मूलाक्षर हम देखते हैं। तो फर्स्ट जब कार्बन की संख्या 1 हो कार्बनिक यौगिक में, तो इसके लिए मूलाक्षर हम लोग मेथ लिखते हैं, जिसको हिंदी में मेथ पढ़ते हैं। उसी तरह जब कार्बन की संख्या 2 होती है, कार्बन की संख्या जब 2 होती है, तो उसके लिए हम मूलाक्षर नेम एथ पढ़ते हैं। इसी तरह कार्बन की संख्या जब 3 होती है, तो उसे हम प्रोप पढ़ते हैं। और जब कार्बन की संख्या 4 होती है कार्बनिक यौगिक में, तो उसको हम ब्यूट पढ़ते हैं। और कार्बन की संख्या जब आपका 5 होती है, तो उसे हम पेंट पढ़ते हैं। और जब कार्बन की संख्या 6 होती है, तो हम उसे हेक्स पढ़ते हैं। और कार्बन की संख्या जब 7 होती है, तो हम लोग उसे हेप्ट पढ़ते हैं। और जब कार्बन की संख्या 8 होती है, तो उसे हम ऑक्ट पढ़ते हैं। इसी तरह जब कार्बन की संख्या 9 होती है, तो उसे हम नॉन पढ़ते हैं। और कार्बन की संख्या जब 10 होती है, जब कार्बन की संख्या 10 होती है, तो हम उसे डेक पढ़ते हैं। तो ये मूलाक्षर हम लोग जानेंगे। जब कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संख्या जब आपका 1 2 3 4 5 इस तरह होता है, तो उसका मूलाक्षर नाम क्या देते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि मूलाक्षर नेम क्या होते हैं, मूलाक्षर नाम क्या होता है। जब कार्बन की लंबी श्रृंखला बनती है, तो कार्बन की संख्या जितना होता है, तो उसका मूलाक्षर नाम हम क्या लिखते हैं। तो आप इसको नोट करेंगे। आप नोट कर लेते हैं, तो फिर हम इसको आगे पढ़ाएंगे। फर्स्ट जो है हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला, जो कि एल्केन जानेंगे कि एल्केन क्या है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। पहला हम लोग जानेंगे एल्केन। एल्केन जानेंगे। एल्केन क्या है। तो जो वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन केवल एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो वे आपके एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और एल्केन का प्रथम सदस्य यौगिक आपका मेथेन होता है। मेथेन, जिसको हम मार्स गैस भी नाम से जानते हैं। और एल्केन का IPSC नाम लिखते समय
उसके मूलाक्षर में हम एन जोड़ते हैं और इसमें सारे कार्बन जो होते हैं केवल एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला बनती है वह केवल एकल बंध द्वारा बनता है। इसका प्रथम सदस्य मेथेन है, जिसका हम जानेंगे स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर एन की जगह हम जब 1 लेते हैं तो ये C1H2 मतलब CH4 होता है। और हम लोग मूलाक्षर से जानते हैं कि कार्बन की संख्या 1 होती है, तो इसमें हम मेथ शब्द जोड़ते हैं और इसके लिए हम एन लगाते हैं। एल्केन में जो मूलाक्षर शब्द के बाद एन जोड़ते हैं। इसी तरह सेकेंड इसका जो यौगिक है, सेकेंड यौगिक है वो आपका है एन बराबर कहीं हम लोग 2 लेते हैं। एन बराबर कहीं हम लोग 2 लेते हैं तो ये C2H2 + 2 इस तरह C2H6 होता है। और C2H6 को हम निम्न संरचना द्वारा भी दर्शा सकते हैं। इसका संरचना आप ऐसे दर्शा सकते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ पर भी हम लोग कार्बन की संयोजकता को जानते हैं 4 होती है। ये कार्बन को हम एकल बंध द्वारा दर्शाएंगे और फिर इसकी संयोजकता पूरा करने के लिए हम 3 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो ये होगा आपका CH3CH3। इसकी एक संरचना ये होगी CH3CH3। तो बोर्ड एग्जाम में आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आपका ए भी संरचना दे सकती है, ए भी दे सकता है, ये दे सकता है और इनका पूछ देगा कि IPSC नेम क्या है। तो इसका हम IPSC नामकरण करेंगे। हम लोग मूलाक्षर से जानते हैं कि जब कार्बन की 2 संख्या हो तो उसके लिए हम मूलाक्षर शब्द एथ का प्रयोग करते हैं, एथ। और सिंगल बंध जुड़े हैं इसीलिए इसमें हम एन जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाता है एथेन। ये हो जाता है आपका एथेन। एथेन को हम हिंदी में लिखेंगे तो ये एथ, फिर ए का मात्रा ना, एथेन। तो आप लोग इसको कापी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे इसके कार्बनिक के यौगिक के आगे इसके यौगिक को हम बताना चाहेंगे आप लोग को। तो मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। आप लोग कृपया स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब यहाँ पर हम लोग कहीं n के बराबर 3 ले लेते हैं। n के बराबर कहीं हम 3 ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा C3H2 × 3 + 2। इस तरह C3H 3 × 6 तो 8 हो जाता है, 8 हो जाता है। अब इसका हम लोग एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे कार्बन के, तो 3 कार्बन को दर्शाएंगे, तीनों को एकल बंध में जोड़ देंगे। और हमको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 संयोजकता को दिखाने के लिए इस तरह हम चारों संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन। इस तरह इसकी संरचना एक ये होगी जो कि हमारे एग्जाम में आता है। ये 10th के एग्जाम में चाहे संरचना पूछ देगा, या इसी संरचना को हम इस तरह दिखा सकते हैं CH3 CH2 CH3। और एक आपका ये है ही आणविक सूत्र के रूप में। और इसका हम नामकरण करेंगे। IPSC जब नामकरण करते हैं तो हमको पता है कि मूलाक्षर 3 कार्बन के लिए हम प्रोप जोड़ते हैं, तो ये प्रोप हो गया। और जब सिंगल बंध में हो जब कार्बन की लंबी श्रृंखला सिंगल बंध में हो तो उसमें हम एन जोड़ेंगे, ENE। इस तरह ये आपका इसका नाम होता है IPSC ने प्रोपेन।
या इसका आईपीएससी नेम होता है प्रोपेन। तो इस तरह हम लोग मेथेन, एथेन, प्रोपेन को जाने। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगला यौगिक हम लोग यौगिक या अणु जो है देखेंगे। n बराबर 4 लेने के बाद क्या होता है, तो ये C4H 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इस तरह होगा C4 8 प्लस 2, इस तरह C4H आपका हो जाएगा 10। और इसकी संरचना हम देखेंगे तो एक 4 कार्बन को ऐसे दर्शाएंगे, चारों को एकल बंध द्वारा जोड़ देंगे। कार्बन की संयोजकता होती है 4, जो कि 3 इससे होगा, इसकी 2 बची है, इसकी भी 2 बची है, इसकी 3। इस तरह यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ेंगे इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए। इस तरह हाइड्रोजन की संयोजकता हम लोग पूरा कर देते हैं। और ये किसी के अणु को एक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 लास्ट CH3। इस तरह जो इसका नाम होगा, तो हमको पता है कि मूलाक्षर से कि कार्बन की संख्या जब 4 होती है तो इसके लिए हम ब्यूट शब्द प्रयोग करते हैं, मूलाक्षर ब्यूट दिखाते हैं, मूलाक्षर ब्यूट को लिखते हैं। और सब सिंगल बंद में है तो इसमें हम एन जोड़ देंगे, इस तरह इसका नाम हो जाता है आपका ब्यूटेन। तो इसको भी आप लोग कॉपी में नोट करिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम अगला दिखा दें, आप लोग को बता दें। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, ले लिए। अब हम लोग जानेंगे n बराबर 5, n बराबर 5, n बराबर 5। तो इसका नाम हो जाएगा Cn की जगह हम 5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा C5H2 प्लस 2। तो इस तरह देखेंगे तो ये C5H10 प्लस 2 C5H12 हो जाएगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, और ये सभी को हम एकल बंध द्वारा जोड़ देंगे। इस तरह आपका ये एकल बंध द्वारा जुड़ गया। अब हमको पता है कि इसको हम करेंगे क्या, इसकी कार्बन की संयोजकता को पूरा करते हैं। हमको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कार्बन की संयोजकता, और लास्ट, प्रारंभ और लास्ट की संयोजकता 1 है और सभी की संयोजकता 2 है। तो इसकी पूरी संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए इसमें हम 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो इस तरह ये हाइड्रोजन हम लोग जब जोड़ देते हैं तो क्या पाते हैं, एक स्ट्रक्चर के रूप में ये पाते हैं। और इसको हम इसी फार्म को इस फार्म में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, CH3 CH2 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 और लास्ट है CH3। इस तरह हम लोग जानते हैं कि मूलाक्षर जब 5 कार्बन का होता है तो 5 कार्बन के लिए हम मूलाक्षर पेंट को लिखते हैं, मूलाक्षर पेंट लिखेंगे। और सभी एकल बंध में जुड़े हैं, अर्थात यह एल्केन है। इसके लिए मूलाक्षर में एन जोड़ेंगे। बहुत गर्मी है, फैन नहीं चला रहे हैं क्योंकि आवाज़ साफ नहीं आता है, इसलिए मैंने फैन नहीं चलाया। थोड़ा गर्मी लग रहा है, आप लोग देखेंगे इसको, पसीना भी हमको हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको कॉपी कर लिए होंगे। अब हम आगे इसको देखेंगे। सारी जहां से अच्छा हिंदू सितारा हमारा
यहाँ से। अच्छा, हाँ, तो अब हम लोग n बराबर कहीं हम 6 लेते हैं, n बराबर कहीं हम 6 लेते हैं, तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या नाम होगा, आप लोग खुद बताएंगे। तो यहाँ पर n 6 ले लिया, 2 इंटू 6 प्लस 2 डाइट कर देते हैं, C6, हाँ, 6 दूना के 12, 2 6 12 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन को हम लोग क्या करेंगे? एकल बंध द्वारा जोड़ेंगे। किस बंध द्वारा जोड़ेंगे? एकल बंध द्वारा जोड़ेंगे। तो एकल बंध जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन, ये फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जो है इसकी संयोजकता केवल 1 है, और बीच में सभी कार्बन की संयोजकता 2 है। तो सभी बीच वालों को संयोजकता पूरा करने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन, और फर्स्ट एंड लास्ट को संयोजकता को पूरा करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा। देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट या 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 देख लिया, क्या मस्त संरचना बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको एक और फार्मूला लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और हम लोग जानते हैं कि मूलाक्षर 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेक्स लगाते हैं। और जब कार्बन केवल एकल बंध द्वारा जुड़ा हो तो उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। इस तरह हो जाता है आपका हेक्सेन। क्या हो जाता है? हेक्सेन। तो इसको भी आप लोग कॉपी पर राइट कर लीजिए। कॉपी पर राइट कर लिए हैं? नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह हमने हेक्स जाना, हेक्स से हेक्सेन बना लिया। और इसी तरह आप हेप्टेन को बना सकते हैं, ऑक्टेन को बना सकते हैं, नोनिन को बना सकते हैं, एंड डेकेन को भी बना सकते हैं। और क्लास 10th में ज़्यादा आता नहीं है, थोड़ा इंटर लेवल भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लिए होंगे, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। और कुछ जानेंगे, एल्किल समूह कहीं इसमें शाखा के रूप में निकली हो तो उसका हम नामकरण कैसे करते हैं। तो कुछ एल्किल समूहों को हम लोग पहले जान लें। एल्किल समूह होते क्या हैं? इन्हीं हाइड्रोजन को कोई समूह एल्किल ही, कार्बन का कोई एल्किल समूह ही प्रतिस्थापित कर सकता है। प्रतिस्थापित करके इनको हटा के खुद इनके पास बैठ सकता है, तो इसका नाम क्या होगा? तो जानेंगे हम। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। लीजिए, अब प्रतिस्थापकों को जानेंगे। किसको जानेंगे? प्रतिस्थापकों को जानेंगे कि प्रतिस्थापक समूह क्या होते हैं। तो प्रतिस्थापक समूह में हम लोग जानेंगे प्रतिस्थापक क्या होते हैं। तो इन्हीं हाइड्रोजन को, जो लंबी श्रृंखला में जो हाइड्रोजन जुड़े होते थे, उन्हीं को हटाकर, उन्हीं को डिस्प्लेस करके जो जुड़ते हैं उन्हें ही प्रतिस्थापक समूह बोलते हैं। तो फर्स्ट कहीं हम लोग हाइड्रोकार्बन कहीं प्रतिस्थापक समूह थे, तो ये CH3 कहीं आपका एल्किल समूह। कौन सा समूह? एल्किल समूह। एल्किल समूह, एल्किल समूह जुड़ जाए तो इन्हीं को हम प्रतिस्थापक समूह बोलते हैं। जब आप R के जगह CH3 जुड़ा हो तो इसको हम पढ़ते हैं मेथिल।
क्या पढ़ते हैं? मेथिल। जब C2H5 जुड़ा हो तो उसे पढ़ते हैं एथिल। जब C3H7 जुड़ा हो तो इसको पढ़ते हैं प्रोपिल। वो नो, मैंने तो हिंदी में लिखा बट इंग्लिश में भी लिख लीजिए आप लोग। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, प्रोपिल। ये नाम हो गया एथिल मिथिल प्रोपिल। यहाँ पर एथिल को हम एक और इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, CH2 CH3। यहाँ पर CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, ये आपके एल्किल समूह है। ये हाइड्रोजन को हटा के, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन की जगह जुड़ते हैं तो इनका नाम क्या होता है? तो ये आप लोग एल्किल समूह को आप लोग कॉपी पर नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, आज हम लोग एल्केन ख़त्म करेंगे कि एल्केन की आईपीसी नेम, एल्केन कैसे आईपीसी नेम बनते हैं, कैसे शाखा ग्रुप में जुड़ा हो कोई तो उसका कैसे नामकरण करते हैं। तो इसको हम इरेज करें। ठीक, बहुत अच्छा। हिंदोसिता सारी जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं उसकी, हिंदोसिता हमारा हम सारी जहां से अच्छा। देखिए तब एक हम दे रहे हैं आपका यहाँ पर ये मार्कर तो क्या हुआ जी, CH टी 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 टी। यहाँ पर ये कार्बन की संरचना है, ये देखिए नया है। यहाँ पर एक समूह जुड़ा है CH3 समूह। तो सर्वप्रथम हम करते क्या है कि इसमें सर्वप्रथम हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस गोले वाले पार्ट में जा रहा है, तो हम करें क्या कि इस गोले वाले पार्ट से बाहर लिखें। कृपया क्या करें, ये गोला वाला पार्ट जाता ही नहीं है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हटता ही नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दूं, साइड में लिख दूं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग CH3 CH CH3, ये आप देख सकते हैं CH3। अब तो गोला से पार्ट से बाहर चला गया, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये गोला है, एक ये गोला है। ये दोनों डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सर्वप्रथम जो भी हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला दिया होगा तो सर्वप्रथम हम उसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिस्थापक समूह है। प्रतिस्थापक समूह में CH3 देख रहे हैं तो इनका नाम होता है मेथिल। हम इन मेथिल समूह जो प्रतिस्थापक समूह है जो हाइड्रोजन को हटा के जुड़ा है, इसका जो है कि हम नाम मूलाक्षर से पहले लिखते हैं। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि जो प्रतिस्थापक समूह होते हैं उसमें मूलाक्षर से पहले उनका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका नाम देंगे मेथिल। क्या नाम देंगे? मेथिल। और संख्या बताएंगे। नामकरण में देख रहे हैं कि इसका चाहे इस साइड से गिने तब भी ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, इस साइड से गिने तब भी ये आपका सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह इसका हम इधर से ही कर देते हैं, आगे से ही चलते हैं। 1 2 3, ये 2 नंबर पर, कितने नंबर पर? ये 2 नंबर पर आपका मेथिल समूह आता है। तो इस तरह इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। फर्स्ट अक्षर जो है ना हम यहाँ कैपिटल में लिखेंगे और सभी अक्षर जो होंगे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इस तरह 2 मेथिल, क्या नाम हुआ? 2 मेथिल। और 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है तो इसके लिए हम मूलाक्षर प्रोप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रोप। पीछे अभी हम लोग पढ़े हैं प्रोप।
अब ये सिंगल बंद में है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बच्चों, इसमें हम एल्केन शब्द का एन जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 2 मेथिल प्रोपेन। क्या हो जाता है, 2 मेथिल प्रोपेन। तो आप लोग इसको भी अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं या इन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक IPSC नेम देखा। इसके बाद एक और हम IPSC नेम देखेंगे इसी टाइप्स के, ये किसी टाइप्स के एक और IPSC नेम को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3, CH3 और यहाँ पर एक लगा देते हैं CH2। तो वही उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव हम उस साइड से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापक समूह पहले आए। तो हम देख रहे हैं इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 पोजीशन पर प्रतिस्थापक समूह आ रहा है, 4 पोजीशन पर प्रतिस्थापक समूह आ रहा है। बट हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह आपका सेकेंड पोजीशन पर, किस सेकेंड पोजीशन पर, सेकेंड पोजीशन पर। तो हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव उस साइड से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापक समूह पहले आए। प्रतिस्थापक समूह क्या है, पहले आए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका दूसरे नंबर पर आया है तो इसका हम नामकरण कैसे करेंगे, इन प्रतिस्थापक समूहों का नाम मूलाक्षर से पहले लिखते हैं। मूलाक्षर से क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो इसका नाम होगा आपका 2 मेथिल, 2 मेथिल। ये आपका 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पेंट, PENT, पेंट। इस तरह पेंट हो गया। अब सब सारे कार्बन जो हैं, सभी कार्बन जो हैं एकल बंध द्वारा अर्थात सिंगल बंध द्वारा जुड़े हैं। तो इसमें हमको पता है कि एन शब्द जोड़ेंगे तो ये इसका नाम हो जाता है 2 मेथिल पेंटेन। क्या हो जाता है, 2 मेथिल पेंटेन। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग इसको राइट कर लिए होंगे। राइट नहीं किए तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इरेज करते हैं। वेलकम, स्वागत है। आगे देखिए आप लोग। अब इसी तरह थोड़ा सा हम इसको और काफ़ी हार्ड बनाते हैं IPSC नेम को, आप लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए हम IPSC नेम देते हैं CH3, C2H5, C2H5, CH3। हाँ, अब देखिए ये IPSC नेम है, इसको हमको बताना है कि इसका नाम क्या होगा IPSC। तो हम लोग को पता है कि IPSC नामकरण करते समय हम सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। इस तरह आपका ये संरचना एक बनाएंगे तो ये CH3, CH3 देख रहे हैं, यहाँ पर CH2, CH3, यहाँ पर देखिए CH2, CH3 देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बट यहाँ पर ऐसे दिखते हैं तो ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनती है। तो 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला का ही हम चुनाव करेंगे और किसी साइड से 1 2 3 3 का ही हुआ, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बट ऐसे आ रहे हैं तो 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रही है। तो ये दोनों आपके प्रतिस्थापक समूह हो गए। क्या हो गए, ये दोनों आपके प्रतिस्थापक समूह हो गए। यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 3 नंबर पर दोनों मेथिल समूह जुड़े हैं। तो इनका नामकरण हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं मूलाक्षर से। तो ये लिखेंगे 3 3 3 3, 2 बार आया है इसीलिए 3 3 2 बार लिख दिए।
दो जब आप बार आता है तो इसके लिए डाई का प्रयोग करते हैं। 3,3 डाई मेथिल, 3,3 डाई मेथिल, 3,3 डाई मेथिल। ये प्रतिस्थापक दोनों CH3 समूह का प्रतिस्थापक नाम हो गया 3,3 डाई मेथिल। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन का चिन्ह लगा देते हैं। हाइड्रोजन का चिन्ह लगाते हैं, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी है, इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, मूलाक्षर पेंट का नाम देंगे, पेंट। अब ये सभी सिंगल बंद में है ना, जब सिंगल बंद में रहते हैं तो हमको पता है कि इसमें हम एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ए। इस तरह ये आपका 3,3 डाईमेथिल पेंटेन होता है। तो इस तरह हम लोग एल्केन के जो भी लंबी सीधे श्रृंखला बने अशाखित थे उनका देखा। अब यहाँ पर हमने कुछ शाखित देखा। तो आशा करते हैं कि आपको एल्केन का IPSC नामकरण समझ में आया होगा। आप लोग ये वीडियो देखें, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।